बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रिहायशी कवानीन वाज़े हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजिम है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही ज़रूरी है। एक शख्स ने जवाज़ात से ट्विटर पर पूछा है कि उसकी तस्वीर दुरुस्त नहीं आई, क्या इकामे में तस्वीर तब्दील करना मुमकिन है या नहीं। जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि इकामा कार्ड में तस्वीर फिंगरप्रिंट लेते हुए ली जाती है जो जवाज़ात के रिकॉर्ड में महफूज रहती है। तस्वीर तब्दील करने के लिए लाजमी है कि जवाज़ात के दफ्तर से अबशर अकाउंट के जरिए पेशगी वक्त हासिल किया जाए। बाद अज़ां मुकर्रर वक्त पर दफ्तर जाकर नई तस्वीर सिस्टम में अपलोड कराई जा सकती है। नई तस्वीर अपलोड कराने के लिए पासपोर्ट ले जाना ज़रूरी है जिसकी तस्वीर भी नई होनी चाहिए। वाज़ेह है कि जिस वक्त मुमलिकत में डिजिटल सिस्टम जारी किया जा रहा था उस वक्त गैर मुल्की कारकुनों के फिंगरप्रिंट के वक्त ली जाने वाली तस्वीर इकामा कार्ड पर प्रिंट की जाती है। बाज़ औक़ात वक्त के साथ कुछ लोगों के चेहरे के नुकूश में आने वाली तब्दीली काफ़ी नुमायां होती है, इसलिए वो तस्वीर तब्दील कराने के ख्वाह होते हैं। तस्वीर तब्दील कराने के लिए मुनासिब वजह भी बतानी होती है, जबकि दस्तावेजी सबूत के तौर पर नया और कारामद पासपोर्ट भी जवाज़ात के एहलकार को पेश किया जाता है जिसमें मौजूद तस्वीर का मवाजना करने के बाद इकामा में भी नई तस्वीर अपलोड की जाती है। एक शख्स ने पूछा है कि उसके साइक खास यानी फैमिली ड्राइवर का खुरूज निहाय लगा हुआ है, अगर वो मुमलिकत से नहीं गया तो क्या करना होगा। जवाज़ात की जानिब से जवाब में कहा गया है कि खुरूज निहाय के बाद 60 दिन की मोहलत होती है, ख्वाह वो फर्दी वीज़े का कारकुन हो या तिजारती इदारे का। मुकर्रर 60 दिन के अंदर जाना ज़रूरी है। मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने के बाद 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जिसके बाद इकामा की मुद्दत बाकी होने की सूरत में दोबारा खुरूज निहाय हासिल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि खुरूज निहाय यानी फाइनल एग्जिट के कानून के मुताबिक वीज़ा लगाने के बाद 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान अगर सफ़र न किया जाए तो इजाफी मुद्दत ख़त्म होने से कबल खुरूज निहाय कैंसिल कराना ज़रूरी होता है। खुरूज निहाय वीज़ा 60 दिन के अंदर कैंसिल न कराया जाए तो 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। जब तक जुर्माना अदा करके सिस्टम में कारकुन की फ़ाइल दोबारा एक्टिव न कराई जाए इकामे की तजदीद नहीं की जा सकती। अगर खुरूज ओहदा की मुद्दत के दौरान इकामा एक्सपायर हो जाए और कारकुन भी न जाए तो इस सूरत में जब तक इकामा तजदीद न कराया जाए दोबारा खुरूज ओहदा यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल करना मुमकिन नहीं होता। फाइनल एग्जिट या री एंट्री वीज़े के इजरा के लिए कारामद इकामे का होना लाजमी शर्त है, इसलिए इस अमर का ख्याल रखना इंतहाई अहम है कि अगर फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल कर लिया है और सफ़र करने का इरादा मुलतवी हो गया है तो पहली फुर्सत में वीज़ा कैंसिल कराया जाए ताकि जुर्माने से बचा जा सके। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि बिल और हुकूक की अदायगी के बगैर फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि फाइनल एग्जिट के इजरा के लिए ज़रूरी है कि तारकीन इसकी शराइत पूरी कर चुके हों। इन शराइत में यह है कि मोबाइल समेत तमाम बिल्स अदा कर दिए गए हों, सिस्टम में उनके नाम पर कोई गाड़ी और किसी का कोई हक बाकी ना हो, गैर मुल्की के नाम से माजी में कोई गैर मुस्तअमल वीज़ा भी रिकॉर्ड पर नहीं होना चाहिए। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि फाइनल एग्जिट इजरा की तारीख से 60 दिन तक मुहस्सर रहता है, इस दौरान इसे मुमलिकत से सफ़र करना ज़रूरी है। फाइनल एग्जिट वीज़े के इजरा के लिए ज़रूरी है कि पासपोर्ट 60 रोज़ के लिए मुहस्सर हो। अगर इससे कम मुद्दत के लिए पासपोर्ट मुहस्सर है तो इसमें तोसी कराना होगी। फाइनल एग्जिट के इजरा के बाद कफील हुरूब नहीं लगा सकता। फाइनल एग्जिट में 60 रोज़ से ज़्यादा की तोसी नहीं होती। फाइनल एग्जिट बैरून मुमलिकत रहते हुए जारी नहीं हो सकता और ये वीज़ा बगैर फीस जारी किया जाता है। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक फाइनल एग्जिट वीज़ा कफील अपने अबशर या मुकीम अकाउंट से मनसूख कर सकता है, अलबत्ता उसे मनसूखी की फ़ीस अदा करना होगी जो 100 रियाल है। सफ़र की सूरत में फाइनल एग्जिट मनसूख नहीं किया जा सकता, ताहम फाइनल एग्जिट पर जाने वाला मुमलिकत वापस आने के लिए नए वीज़े की फ़ोटोकॉपी लेकर जा सकता है।
जुमे और हफ्ते को रियाज में शदीद सर्दी का इम्कान। महकमा मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान का कहना है कि जुमा और हफ्ते के रोज मुमलिकत के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता-ए इंजमात से गिर जाएगा। आजिल न्यूज़ ने महकमा मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी के हवाले से मजीद कहा है कि जुमा और हफ्ते के रोज रियाज रीजन में सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। सर्दी की शदीद लहर की वजह से दारुल हुकूमत में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाने का इम्कान है। अल-कहतानी ने मजीद कहा है कि मुमलिकत के इलाके शुमाली हुदूद हाइल और मदीना मुनव्वरा के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत -5 तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में बर्फबारी की तवक्को है। सर्दी की शिद्दत के हवाले से अल-कहतानी ने मज़कूरा इलाकों में रहने वालों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत करते हुए कहा है कि सर्द मौसम से बचाव के लिए मुकर्ररा एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। इलावा अज़ीम मौसमी हालात से भी बाखबर रहें। बैरूनी उम्रा ज़ाहिरीन की कद्दूम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन जरूरी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने बैरून मुमलिकत से उम्रा पर आने वालों से कहा है कि वो आने से कबल कद्दूम प्लेटफार्म पर वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करें। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने मुमलिकत आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन से कहा है कि वो सऊदी अरब आने से 72 घंटे कबल ऑनलाइन कद्दूम प्लेटफार्म पर वैक्सीनेशन के बारे में मालूमात अपलोड करें। कद्दूम प्लेटफार्म पर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। वज़ारत दाखिला के होम पेज पर प्लेटफार्म पर कद्दूम का पोर्टल मौजूद है, जिसे क्लिक करने पर उसका पेज खुल जाता है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए फाइजर, एस्ट्राज़ेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मोडराना वैक्सीन फराहम की जा रही है। इलावाज़ी आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंजूर करदा साइनोवेक और साइनोफार्म वैक्सीन को भी सऊदी अरब में मंजूर किया गया है। वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत में वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल नहीं किया, इन्हें सऊदी अरब आने के बाद मुकर्ररा वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाती है, जबकि ऐसे अफराद जिन्होंने अपने मुल्कों में वैक्सीन लगाई है, इन्हें सऊदी अरब आने के बाद 5 दिन करंतना में गुजारने होते हैं। जज्जान में दरअंदाजों को मुंतकिल करने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। जज्जान पुलिस ने कहा है कि मुमलिकत में सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले दरअंदाजों और इन्हें दूसरी जगह मुंतकिल करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया है। SPA के मुताबिक जज्जान पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि रियाज पुलिस के ताउन से जज्जान में सरहदी खिलाफ वर्जी करने वाले 4 यमनी और 1 इथोपिया के शहरी को गिरफ्तार किया गया है, जो सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुमलिकत में दाखिल हुए थे। तर्जुमान ने मजीद बताया कि इन्हें मुंतकिल करने वाले एक सूडानी शहरी को भी गिरफ्तार किया गया है। सूडानी शहरी ट्रक के जरिए इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा था। दूसरी जानिब जज्जान पुलिस का कहना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 2 मोटरसाइकिल सवार यमनियों को भी गिरफ्तार किया है, जो सरहदी निज़ाम की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। जज्जान पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि तमाम गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके इन्हें मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। वज़ारत इंसाफ ने 1.2 मिलियन दरखास्तें निपटा दी। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने कहा है कि उसके दस्तावेजात के मरकजी शोबा ने अक्टूबर 2020 से अब तक 12 लाख से ज्यादा दरखास्तों की तस्दीक की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इन तमाम दरखास्तों में 1,59,000 शादी के ऑनलाइन मुआहिदों पर मुश्तमिल थीं, जबकि 2 लाख दरखास्तें मुआहिदों को डिजिटाइज करने के उन्वान से मुताल्लिक थीं। वज़ारत इंसाफ ने वजाहत की है कि दीगर दरखास्तों में शराकतदारी के अकाउंट्स की रजिस्ट्रेशन, शादी के मुआहिदों की तस्दीक और दीगर समाजी खिदमात के मुतालिक दस्तावेजात शामिल थीं। वज़ारत इंसाफ की जानिब से बताया गया है कि इदारे के क़याम का मकसद तमाम दस्तावेजात से मुतालिक खिदमात को डिजिटल सिस्टम में तब्दील करना है। इस निज़ाम के तहत ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना है जो स्मार्ट सिस्टम्स को सपोर्ट करती हैं और स्ट्रेटेजिक और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से काम निपटा देती हैं। वज़ारत इंसाफ के तहत इस डिवीज़न में दस्तावेजात की तस्दीक और रियल स्टेट से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से काम किया जाता है। खाना काबा की छत पर नस्ब संगमरमर की मुरम्मत का काम। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मुताबिक काबा की छत पर नस्ब संगमरमर की मुरम्मत का काम किया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतहाई आला क्वालिटी के मवाद और माहिर फनी टीम से काम लिया जा रहा है। इंतजामिया ने कहा है कि संगमरमर की मुरम्मत का काम मामूल के मुताबिक किया जा रहा है, जिसमें फनी टीम आला मेयार की जाँच पड़ताल कर रही है। काबे की छत पर गिलाफ सब्त करने के मकामात की सलामती, पत्थरों की क्वालिटी और 2 पत्थरों के दरमियान खाली जगह को मखसूस मादे से पुर करने को यकीनी बनाया जाता है।
इंतजामिया के तहत मेंटेनेंस शोबे के सरबराह इंजीनियर आमिर बिन अवज अल कमानी ने कहा है कि काबे की छत पर इंतहाई नादर और आला क्वालिटी का संगमरमर है। इस पत्थर को तासूस कहा जाता है और ये खुसूसी तौर पर बैरून मुल्क से दरामद किया जाता है। इस पत्थर की खासियत यह है कि यह सूरज की गर्मी जज़ब करता है और रोशनी मुनक्कस करता है। इंतहाई गर्म धूप में भी यह पत्थर ठंडा रहता है, जबकि बहुत पायदार और मजबूत भी है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।